हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग बज़ इंस्टीट्यूट। तो गाइस, आज हम लोग अपने सिविल थ्रू क्वेश्चंस में फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में डे 7 में पहुंच चुके हैं। तो सिविल थ्रू क्वेश्चंस जो हमारी सीरीज़ है, इसमें हम लोग एसएससी जेई, गेट, ईएससी, स्टेट एई जेई के सिविल इंजीनियरिंग में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उनको अच्छे से सॉल्व करते हैं और उनकी हेल्प से अपनी थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के, तो ये जो सीरीज़ है सिविल थ्रू क्वेश्चन से आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं सॉल्व, वो एसएससी जेई के कर रहे हैं। तो जो डे 1 से लगभग डे 10 to 12 तक ये जो हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स फॉर एसएससी जेई है, ये कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम अगले जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी ओर को बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम है इंजीनियरिंग बज़ इंस्टीट्यूट। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल में हम लोग डेली क्विजेस पोस्ट करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। करंट अफेयर का 8 AM पे चलता है, बीएमसी का 10 AM पे चलता है, इसमें 230 क्वेश्चन हो चुके हैं अराउंड। सर्वेइंग पे 135 क्वेश्चन हो चुके हैं। फ्लूइड का 6 PM पे आता है और इसमें अराउंड 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। सॉम का 11 PM पे होता है और इसमें अराउंड 210 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो एज ऑफ टुडे, दैट मीन्स एज ऑफ 4 जून 2020, जो हमारा टाइम टेबल है क्विजेज़ अपलोड करने का, वो ये है। धीरे धीरे हम इसमें जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के, वो भी कंप्लीट कराते जाएंगे। तो आपको उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अभी हम लोग जो आज फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने क्विज अपलोड किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे 6 PM पे, उसका डिस्कशन कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सारे के सारे एसएससी जेई में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट हैज़, ऑप्शन ए इज डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शंस, देन सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन, देन जीरो मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन एंड देन नन ऑफ द अबव। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ ये कहता है कि फॉर अ स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड का मतलब फ्लूइड एट रेस्ट, जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, उसमें अगर हम किसी भी एक पॉइंट पे, मान लीजिए फ्लूइड ये कंटेनर है, तो ये फ्लूइड जो है रेस्ट पे है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है इस पे, इसको अगर हम मैग्नीफाई करें तो इसमें चारों तरफ से जो प्रेशर लग रहा है वो इक्वल होगा। तो एज पर पास्कल्स लॉ इन अ स्टैटिक फ्लूइड द प्रेशर इंटेंसिटी इज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ पीजोमीटर ट्यूब इज, ऑप्शन ए इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन गॉज प्रेशर, देन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड देन वैक्यूम प्रेशर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गॉज प्रेशर। कैसे? आपको ये देखिए, पीजोमीटर ट्यूब कैसी होती है हमारी? पीजोमीटर ट्यूब ऐसी होती है। पीजोमीटर ट्यूब जो है वो एक तरफ से कनेक्टेड होती है उस पाइप से जहाँ पे हमें प्रेशर निकालना है। मान लीजिए ये हमारा पाइप था कोई, ठीक है, तो इसका ये वाला क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन से हमने अपनी पीजोमीटर ट्यूब ज्वाइन कर दी। ठीक है, तो वो यहाँ पे बना रखी है। तो पीजोमीटर ट्यूब में एक एंड जो होता है वो फ्री टू एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और हमें प्रेशर कैलकुलेट करना होता है इस पाइप के अंदर पे, यहाँ पे पॉइंट ए पे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए इस पाइप में फ्लो हो रहा था कोई लिक्विड, मान लीजिए वो था वाटर। हम हमारी पीजोमीटर ट्यूब जो थी उसमें हमने फिल किया क्या? मरकरी, फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट? प्रेशर एट ए। ठीक है, तो जो हमारी पीजोमीटर ट्यूब है वो ये हाइट देगी, एच हाइट देगी मरकरी की। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे प्रेशर एट पॉइंट ए। ठीक है, तो ये जो हाइट एच होगी जिसकी हेल्प से हम प्रेशर एट पॉइंट ए कैलकुलेट कर रहे हैं, ये विद रेस्पेक्ट टू क्या होगी? प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो जब भी हमारा जो प्रेशर आता है ये विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, दैट मीन्स विद रेस्पेक्ट टू आफ्टर कंसीडरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट जीरो, जब हम प्रेशर निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं गॉज प्रेशर। वहीं दूसरी तरफ अगर हम प्रेशर निकाल रहे हैं ऑन कंसिडरिंग दिस एज एब्सोल्यूट जीरो, जो एब्सोल्यूट जीरो होता है वहाँ से अगर हम प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट प्रेशर।
तो जो हमारा पीजोमीटर होता है उसके केस में हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको जीरो कंसिडर कर लेते हैं। तो उसके बाद जो हमारी प्रेशर एट ए की वैल्यू आती है, इट इज़ द गॉज प्रेशर। कैसे? तो मान लीजिए ये हाइट एच है, ठीक है, हाइट एच पे ये ऊपर को हमारा मरकरी उड़ गया है, ये हाइट है एक्स, ठीक है। तो हमें प्रेशर एट ए निकालना है। तो प्रेशर एट ए, उसके बाद क्या क्या बताया था इधर का इज इक्वल टू ये पिछले लेक्चर में बताया था कि लेफ्ट साइड का जो प्रेशर है इट विल बी इक्वल टू राइट साइड का प्रेशर, ठीक है। तो लेफ्ट साइड क्या क्या प्रेशर है, प्रेशर एट ए प्लस ये वाटर है, तो मान लीजिए इसकी डेंसिटी है रो डब्ल्यू, ये मरकरी है, मान लीजिए इसकी डेंसिटी है रो एच जी, ठीक है। तो ये प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा रो डब्ल्यू एक्स, ठीक है, इंटू जी इज इक्वल टू राइट साइड का प्रेशर क्या है, राइट साइड का प्रेशर होगा ये जो ये हाई, क्योंकि ये तो सारा ये वाला और ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो बस यही वाला प्रेशर होगा। इज इक्वल टू राइट साइड का प्रेशर है डेंसिटी ऑफ मरकरी जी इंटू एच, ठीक है, रो जी एच होता है फॉर्मूला प्रेशर का, प्लस राइट साइड में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है यहाँ पर से, जहाँ पर से फ्री है, ओपन टू एयर है, तो प्लस पी एटमॉस्फेयर। तो हम पीजोमीटर के केस में जो पी एटमॉस्फेरिक की वैल्यू है इसको जीरो कंसिडर कर लेते हैं और उसके बाद अपना ये पी ए दैट मीन्स प्रेशर एट ए कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए जो हमारा पीजोमीटर है वो गॉज प्रेशर की वैल्यू देता है, एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर प्लेट 1.25 मीटर इंटू 2.4 मीटर इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.85 विद इट्स 1.25 मीटर साइड हॉरिजॉन्टल एंड जस्ट एट द वाटर सरफेस। तो बोल रखा है एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, वो ये मान लीजिए है हमारा वाटर सरफेस, एक इंक्लाइंड रेक्टेंगुलर प्लेट है जो बिल्कुल टच कर रही है वाटर सरफेस को, तो ये एंगल बना रही है हमारा 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री, ठीक है। अब बोल रखा है जो हमारा लिक्विड है जिसमें ये है उसकी रिलेटिव डेंसिटी एस की वैल्यू दे रखी है, एस की वैल्यू दे रखी है 0.85। हमें पता है रिलेटिव डेंसिटी एस इज इक्वल टू होता है क्या, डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या आ गई, रिलेटिव डेंसिटी 0.85, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 1000, ठीक है। तो ये आ गया 850 kg पर मीटर क्यूब। आगे क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर को जो प्लेट है ये बोल रखी है 1.25 मीटर इंटू 2.4 मीटर विद इट्स 1.25 मीटर साइड हॉरिजॉन्टल। तो जो ये 1.25 मीटर की साइड है ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब अगर हम इसको 3D में ड्रॉ करेंगे, अगर हम मान लें कि हमारा पानी ऐसे है 3D में, तो जो हमारी 1.25 मीटर है वो इस साइड को है, ठीक है, जेड एक्सिस की तरफ को। अगर हमारी ये एक्स है, ये वाई है और ये इधर को पीछे को जेड है, ये जो इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस पेपर, ठीक है, तो उस प्लेन में ये हमारा 1.25 मीटर है, ठीक है। और 2.4 मीटर कहाँ है, 2.4 मीटर इस तरीके से, ठीक हो गया। आगे क्या बोल रखा है, जस्ट एट द वाटर सरफेस इफ द प्लेन ऑफ द प्लेट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये भी हमने लिख दिया, विद द हॉरिजॉन्टल द प्रेशर फोर्स ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट इज। तो प्रेशर फोर्स पूछ रखा है इस क्वेश्चन में। अब प्रेशर फोर्स का हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ प्लेन सरफेस, ठीक है, हम लोग प्लेन सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। एक प्लेन सरफेस का केस होता है और एक कर्व सरफेस का केस होता है। जो एसएससी जेई में बस आज तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं प्लेन सरफेस से ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो प्लेन सरफेस ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई के लिए, क्योंकि हर साल प्लेन सरफेस पे जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट है इससे एक ना एक सवाल पूछा ही पूछा जाएगा आपसे एसएससी जेई में, इसलिए आप इसको अच्छे से, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। तो प्लेन सरफेस पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें 3 केस होंगे। पहला केस हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस का। हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारी वाटर लेवल है, ठीक है, तो जो हमारी प्लेट है वो हॉरिजॉन्टली रखी गई है, या तो यहाँ पे रखी गई है या यहाँ पे रखी गई है, जहाँ पर भी रखी गई है लेकिन हॉरिजॉन्टली रखी गई है। दूसरा केस हम पढ़ेंगे इंक्लाइंड सरफेस का, यानी कि जो हमारा ये वाटर सरफेस है
इसमें जो हमारी प्लेट है वो इंक्लाइंड रखी गई है, यहाँ पर वाटर से टच करती हुई भी रखी जा सकती है या फिर वाटर से ज़रा नीचे इंक्लाइंड रखी गई है, लेकिन किसी एंगल थीटा पे। तीसरा केस है वर्टिकल। इस केस में जो हमारी प्लेट है वो वर्टिकली रखी गई है, ठीक है। तो जो हमारी प्लेट है इसमें हाइड्रोस्टैटिक फोर्स F ये कितना लगेगा? इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल भी ओमेगा ए एक्स बार लगेगा। ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा इज स्पेसिफिक वेट ऑफ दिस फ्लूइड, जो ये फ्लूइड है उसका स्पेसिफिक वेट, दैट मीन्स रो जी, ठीक है। इंक्लाइंड के केस में भी ये ओमेगा ए एक्स बार होगा और वर्टिकल के केस में भी ओमेगा ए एक्स बार होगा। अब ओमेगा तो रो जी हो गया, वेयर रो इज़ द डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड। ए क्या है? ए इज़ द एरिया ऑफ दिस प्लेट, जो भी प्लेट है उसका एरिया। और एक्स बार क्या है? एक्स बार इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस प्लेट फ्रॉम फ्री सरफेस, ठीक है। तो ये मान लीजिए जो हमारी प्लेट है ये कितने एक्स सेंटीमीटर की है, ठीक है, ओके। तो जो हमारा जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कितना होगा? यहाँ पे भी x/2 यहाँ से और यहाँ से भी x/2, है ना। तो जो हमारा x बार होगा वो होगा फ्री सरफेस से ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस प्लेट का वहाँ तक की वर्टिकल डिस्टेंस, ये होगा x बार। अब इंक्लाइंड के केस में क्या होगा? मान लीजिए जो हमारा इंक्लाइंड है ये पूरी की पूरी x मीटर का था, तो यहाँ पर कहीं यहाँ से x/2 डिस्टेंस पे जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। तो जो हमारा x बार होगा वो होगा फ्री सरफेस से इस पॉइंट तक की वर्टिकल डिस्टेंस, दिस इज x बार। और इस केस में वर्टिकल के केस में मान लीजिए जो हमारी प्लेट है ये पूरी की पूरी x डिस्टेंस की है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से कहीं x/2 डिस्टेंस पे होगा। तो जो हमारा फ्री सरफेस से वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी ये होगी x बार, ठीक है। अब ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब एक टर्म आता है सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर इन केस ऑफ जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है इसके केस में क्या होगा? x बार। इंक्लाइंड के केस में क्या होगा? x बार प्लस IG साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए एक्स बार। और वर्टिकल के केस में ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, तो ये जाएगा x बार प्लस IG डिवाइडेड बाय ए एक्स बार, ठीक है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ प्रेशर का मतलब ये है कि जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है ये फ्री सरफेस से कितने मीटर नीचे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मान ये हॉरिजॉन्टल प्लेट के केस में जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक्स बार जो डिस्टेंस है वहाँ पे एक्ट कर रहा है इस प्लेट के। और जो इंक्लाइंड प्लेट होगी उसमें जो हमारे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है ये एक्स बार प्लस IG साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए एक्स बार की डिस्टेंस पे, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं h, ठीक है। तो ये इस डिस्टेंस पे फ्री सरफेस से h डिस्टेंस पे जो हमारे F फोर्स है ये एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ सेंटर ऑफ प्रेशर का। और ये वर्टिकल के केस में फ्री सरफेस से इतनी डिस्टेंस नीचे हमारा ये जो F फोर्स है ये इस प्लेट पे एक्ट कर रहा है, ओके। तो ये है कॉन्सेप्ट प्लेन सरफेस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का। अब बढ़ते हैं हम अपने सवाल की तरफ को। हमसे सवाल में पूछा गया द प्रेशर फोर्स ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट। जो हमारी प्लेट है इस पर प्रेशर फोर्स मतलब फोर्स पूछ रखा है। फोर्स का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, इट इज इक्वल्स टू ओमेगा ए एक्स बार। ओमेगा क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमने अभी निकाल दी है, इंटू जी इंटू एरिया ऑफ प्लेट। एरिया ऑफ प्लेट क्या है? 1.25 इंटू 2.4 इंटू एक्स बार है, ठीक है। एक्स बार अभी हमने पढ़ा है, एक्स बार इज व्हाट? एक्स बार जो है फ्री सरफेस से वर्टिकल डिस्टेंस अप टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस प्लेट, ठीक है। अभी यहाँ पे IG जो है ना, एक टर्म में बताना भूल गया, जो इस सेंटर ऑफ प्रेशर के फॉर्मूले में जो IG है इट इज व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट। तो जो भी प्लेट है हमारी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने IG से रिप्रेजेंट कर रखा है। खैर अब सवाल की तरफ को बढ़ते हैं। सवाल में हमें एक्स बार चाहिए। एक्स बार का मतलब
वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस अप टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लेट। ठीक है, तो हमें एक्स बार चाहिए इस प्लेट के लिए। इस प्लेट के लिए एक्स बार कहाँ पे होगा, पहले तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना पड़ेगा। ये प्लेट पूरी 2.4 मीटर की है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, 1.2 मीटर, अगर हम ऐसे करके देखें। ठीक है, अब एक्स बार क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब हमें डिस्टेंस ये वाली निकालनी है। फ्री सरफेस ऑफ वाटर ये है ना, फ्री सरफेस ऑफ वाटर ये है, तो हमें डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की निकालनी है। ठीक है, अब ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो ये जो ये वाली डिस्टेंस हमें पता है 1.2 मीटर, हमें डिस्टेंस ये वाली निकालनी है। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1.2 साइन 60। ओके, तो इसको हम यहाँ ये फोर्स वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो डेंसिटी की वैल्यू हमें पता है 850, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है 9.81, और एरिया में पता है 1.25 इंटू 2.4, ओके, इंटू एक्स बार की वैल्यू में पता है 1.2 साइन 60 क्या होता है 1/2 रूट 3/2 होता है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 26 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज जनरली डन बाय यूजिंग। तो 2 पॉइंट हैं, उनके बीच में हमें प्रेशर डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने अभी अभी पढ़ा है पीजोमीटर, हम किसी एक पॉइंट पे अगर हमें प्रेशर निकालना होता है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसका एक सरफेस फ्री होता है, तो हमें पॉइंट ए पे प्रेशर निकालना है तो हम पीजोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं डिफरेंशियल मैनोमीटर हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें 2 पॉइंट हैं, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में हमें प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हम यूज़ करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। वेंचुरी मीटर हम यूज़ करते हैं अपने कोई भी पाइप है उसमें डिस्चार्ज फाइंड आउट करने के लिए। पाइटॉट ट्यूब हम यूज़ करते हैं, जो हमारा पाइप है इसमें मान लीजिए पानी बह रहा है, तो हमें इस पॉइंट पे पानी की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो तब हम यहाँ पे पाइटॉट ट्यूब लगाएंगे और उसकी हेल्प से हम वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.9 इक्विवेलेंट टू 4.5 मीटर ऑफ वाटर एज। ठीक है, अब हमें ऑयल दे रखा है, हमें जब एक फ्लूइड को दूसरे फ्लूइड में कन्वर्ट करना होता है ना, तो हम सीधे सीधे प्रेशर फॉर फर्स्ट फ्लूइड इज इक्वल टू प्रेशर फॉर सेकंड फ्लूइड का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं एसएससी जेई में, और बाकी के भी जो जेई के एग्ज़ाम होते हैं उनमें खास करके। तो प्रेशर फॉर फर्स्ट फ्लूइड क्या है, फर्स्ट फ्लूइड है ऑयल, सेकंड फ्लूइड है वाटर। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच, तो रो ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू एच फॉर ऑयल इज इक्वल्स टू रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच फॉर वाटर। अब यहाँ पे रो फॉर ऑयल नहीं दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है ऑयल की। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता है डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है 0.9 इज इक्वल्स टू डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 1000। तो यहाँ पर से डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.9 इंटू 1000, दैट मीन्स 900 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो डेंसिटी की वैल्यू हमें ऑयल की पता चल गई 900 kg पर मीटर क्यूब, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 900 इंटू जी इंटू हाइट ऑफ ऑयल बतानी है, हाइट ऑफ ऑयल इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 1000 इंटू जी इंटू हाइट ऑफ वाटर हमें दे रखी है 4.5 मीटर। ठीक है, 4.5, तो यहाँ से जी कैंसिल करेंगे हम, तो यहाँ से हाइट ऑफ ऑयल आ जाएगी इज इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 9, ये हो गया 0.5, तो इज इक्वल्स टू हो गया 5। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग, ऑप्शन ए इज वेलोसिटी, देन प्रेशर, देन डेंसिटी एंड देन डिस्चार्ज। तो मैनोमीटर हम किस लिए यूज़ करते हैं? मैनोमीटर हम यूज़ करते हैं प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर जो है वो हम जो दो हमारे पॉइंट हैं उनके बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है उसके लिए वो फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, और एक पीजोमीटर होता है उसको हम किसी एक पॉइंट पर है उस वहाँ पर गॉज प्रेशर निकालने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ गॉज प्रेशर ऑफ ए ऑफ -10.89 किलो पास्कल। तो ये पॉइंट ए है, इस पर गॉज प्रेशर दे रखा है -10.89। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द गॉज लिक्विड बी, ये लिक्विड बी है, इस पर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है। और ये जो यहाँ पे लिक्विड है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 1.60। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको यहाँ लेफ्ट से राइट की ओर को चलना है, ठीक है। लेफ्ट से राइट की ओर को चलना है, और जो ट्यूब है वो नीचे को होगी, अगर ट्यूब नीचे को जा रही है तो उसको आप पॉजिटिव में लिखोगे उस प्रेशर को, और अगर ट्यूब ऊपर को जा रही है तो उस प्रेशर को आप नेगेटिव में लिखोगे, ठीक है। तो आप लेफ्ट से राइट की ओर को जाओगे, नीचे वाली ट्यूब को पॉजिटिव लिखोगे, ऊपर वाली ट्यूब को नेगेटिव लिखोगे, और फिर जो लास्ट टर्म है उसको इज इक्वल्स टू जो लास्ट टर्म है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है लास्ट, तो ATM लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ और होता है, यहाँ पे मान लीजिए कोई और मतलब पाइप से कनेक्टेड होता है, यहाँ पे प्रेशर B होता, तो यहाँ से लेफ्ट से राइट को आते हैं हम और इज इक्वल्स टू प्रेशर एट B लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूँ आपको। तो हमें लेफ़्ट से राइट की ओर को जाना है और नीचे वाले को पॉजिटिव लिखना है, ऊपर वाले को नेगेटिव लिखना है। तो लेफ़्ट से राइट की ओर को हम गए, सबसे पहले हमारे पास A, तो हमने लिख दिया प्रेशर एट A। फिर उसके बाद हमारे पास ये ट्यूब नीचे को गई है, ठीक है। तो नीचे को हमने पॉजिटिव लिखना है प्लस, फिर हमारे पास ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 का कोई लिक्विड है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.6 है, तो डेंसिटी कितनी होगी हमें पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड इज इक्वल्स टू क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 1000 होती है, 1000 kg/m³। तो ये डेंसिटी आ गई इस फ्लूइड की, डेंसिटी आ गई 1000 इंटू 1.6, तो ये आ गया 1600, ठीक है, 1600 kg/m³। तो हम इसको लिखेंगे ρGH, तो 1600 जी की वैल्यू हमने लिख दी 9.81 इंटू H, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी 3.2 माइनस 2.743, ओके। तो यह 3.2 माइनस 2.743, ठीक है। अब जो ये वाला फ्लूइड है और ये वाला फ्लूइड है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो अब हम यहाँ से यहाँ तक के फ्लूइड की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के फ्लूइड की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लूइड ऊपर को जा रहा है तो ऊपर को जो हम लेंगे तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या है एयर है, एयर की डेंसिटी क्या होगी 0 इंटू 9.81 जी की वैल्यू है इंटू H क्या हो जाएगा 3.429 माइनस 2.743, ठीक है। यहाँ पे लेवल है 3.429 और ये वाला लेवल दे रखा है -2.743, ठीक है, वो यहाँ पे हम लिख देंगे। उसके बाद ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हम नीचे को आ रहे हैं तो फिर से पॉजिटिव में लेंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, हमें नहीं पता डेंसिटी ऑफ लिक्विड B, ठीक है, इंटू G इंटू हाइट H की 3.429 माइनस 3.048, ठीक है। उसके बाद ये वाला लिक्विड और ये वाला लिक्विड आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास एयर है, तो एयर अगेन ऊपर को जा रहा है ये, ठीक है। तो ऊपर को जाएगा तो क्या होगा, ऊपर को जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस डेंसिटी ऑफ एयर इज 0 इंटू 9.81 इंटू 3.429 माइनस 3.048, ठीक है, इज इक्वल्स टू
जो यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम ले लेंगे 0, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कुछ भी अननोन नहीं है इसमें, बस अननोन क्या है, डेंसिटी ऑफ बी, डेंसिटी ऑफ बी अननोन है, और हमें निकालनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड बी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ बी आ जाएगी 1000 kg/m³, और जब इसकी हमने क्या निकालनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड है 1000, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड हम वाटर को लेते हैं, तो अगेन 1000, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई 1। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज, तो जो इंक्लाइंड प्लेन होता है उस पर सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू क्या होती है। तो हमने अभी अभी पढ़ा है सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन की वैल्यू क्या होती है, सेंटर ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है उसके लिए x बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए एक्स बार, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो हमारा ये है, ये पूरी प्लेट थी x की, तो जो हमारे ये वाली डिस्टेंस हो गई x/2, ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस प्लेट का। तो जो हमारा x बार होगा, x बार की वैल्यू क्या होगी, x बार की वैल्यू होगी ये, ठीक है। x बार इज व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड अप टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट प्लेट, ठीक है। तो x बार की वैल्यू ये होगी। तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, x बार प्लस सम मोर वैल्यू, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं, जो सेंटर ऑफ प्रेशर का मतलब क्या है, जो हमारा टोटल फोर्स है ओमेगा ए एक्स बार, जहाँ जो ओमेगा ए रोजी है, ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्ट करता है एक्स बार प्लस सम मोर वैल्यू, ठीक है। तो ये हमेशा इट इज़ बिलो द सेंट्रोइड, क्योंकि सेंट्रोइड हमारा यहाँ पे था, इसके नीचे ये एक्ट कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर इंटेंसिटी इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड। Option A is only when fluid is frictionless and incompressible, B is only when fluid is frictionless and is at rest, then C is only when fluid is frictionless, and then D is when there is no relative motion of one fluid layer relative to other। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि पास्कल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इंटेंसिटी हर डायरेक्शन में किसी भी फ्लूइड के किसी पॉइंट पे, मान लीजिए फ्लूइड है, इसके इस पॉइंट पे प्रेशर इंटेंसिटी हर डायरेक्शन में सेम तभी होगी जब हमारा फ्लूइड जो है वो रेस्ट में है, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन नहीं है जब फ्लूइड के लेयर्स के बीच में, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद राइज इन एल्टीट्यूड डिक्रीजेस। ऑप्शन इज लीनियरली, देन फर्स्ट स्लोली, देन स्टीपली, देन फर्स्ट स्टीपली एंड देन ग्रेजुअली, देन अनप्रिडिक्टेबल। तो इसको आपने याद करना है कि मान लीजिए ये हमारा एल्टीट्यूड है और ये प्रेशर है, तो इसके बीच में जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है। जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे जो हमारा प्रेशर है वो क्या होता है, वो डिक्रीज़ होने लग जाता है, ठीक है। तो प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद राइज इन एल्टीट्यूड डिक्रीजेज फर्स्ट स्लो एंड देन स्टीपली। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है बैरोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर इन पाइप चैनल एक्स्ट्रा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बैरोमीटर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। बैरोमीटर होता कैसा है, बैरोमीटर ऐसा होता है कि ये कोई ट्यूब है, इसको हम मरकरी, ये हमारे पास टब है, ठीक है, वेसल है एक, उसमें हमने मरकरी फिल कर रखा है, ये मरकरी है, और ये हमारी ट्यूब है, इस पर भी मरकरी है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो राइज हुआ है ये h हाइट का हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इट विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच, ठीक है। तो ऐसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर, और बैरोमीटर कुछ इस तरीके का होता है। अगला क्वेश्चन है द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अ वर्टिकल स्लूज गेट 2 मीटर इंटू 1 मीटर विद इट्स टॉप 2 मीटर सरफेस बीइंग 0.5 मीटर बिलो द वाटर लेवल विल बी, ठीक है। तो एक वर्टिकल स्लूज गेट है 2 मीटर इंटू 1 मीटर का विद इट्स टॉप 2 मीटर सरफेस, तो इसकी जो
2 मीटर सरफेस है वो टॉप पे है, ठीक है। मान लीजिए ये जेड डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमारा ये वाटर लेवल है और ये जेड डायरेक्शन है, तो जो ये 2 मीटर की है और ये जो टॉप है ये 0.5 मीटर बिलो वाटर सरफेस है, ठीक है। ये डिस्टेंस 0.5 मीटर है और ये पूरी की पूरी डिस्टेंस है 1 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अ वर्टिकल स्लूज गेट, तो टोटल प्रेशर पूछ रखा है, इट विल बी व्हाट ओमेगा ए एक्स बार, ठीक है। प्रेशर फोर्स पूछ रखा है, इट इज इक्वल टू व्हाट रो जी ए एक्स बार। रो की वैल्यू क्या होती है 1000 फॉर वाटर, ठीक है। जी की वैल्यू हम 9.81 होती है हमारी, इसको हम सुविधा के लिए 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम 10 ही ले लेते हैं। जी की वैल्यू यहाँ पे मैंने 10 ले ली, इनटू एरिया क्या होगा इस प्लेट का 2 × 1। एक्स बार क्या होता है, एक्स बार अभी अभी बताया है, जो फ्री सरफेस है उससे जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उस तक की डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है 0.5 पे, तो एक्स बार क्या हो गया 0.5 + 0.5 तो 1 हो गया है, 1 हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1000 × 20, तो ये क्या 2000 kg, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट ऑप्शन डी 2000 kg। अगला क्वेश्चन है, एज द डेप्थ ऑफ इमर्सन ऑफ अ वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीजेज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर डैश, ठीक है। तो जब वर्टिकल प्लेन सरफेस होता है, इसमें हमने अभी अभी डिस्कस किया है, मान लीजिए ये हमारा वाटर का सरफेस है, इस पर एक वर्टिकल प्लेट हमने रखी है, तो इसमें जो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए एक्स बार। तो जो हमारा वर्टिकल वो होगी प्लेट, उसमें जो थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री हो जाएगी, तो सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी हमारी वर्टिकल उसके लिए एक्स बार प्लस आई जी डिवाइडेड बाई ए एक्स बार, ठीक है। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि एज द डेप्थ ऑफ इमर्सन ऑफ अ वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीजेस, तो इसने बोला है कि अगर हम इस प्लेट को और नीचे रख दें, जैसे ये फ्री सरफेस था हमने और नीचे रख दी, इस प्लेट को यहाँ पे रख दिया या फिर यहाँ पे रख दिया या यहाँ पे रख दिया, तो जो हमारा लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर है उस पर क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर को मान लीजिए मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया एच माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू आई जी डिवाइडेड बाई ए एक्स बार, ओके। तो एक्स बार क्या है, एक्स बार हमारा ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की जो हमारी डिस्टेंस है इसको कहते हैं हम एक्स बार, ठीक है। तो अब अगर हमारा जो हम जो ये अपना जो ये ऑब्जेक्ट है इसको अगर और नीचे रखेंगे तो जो एक्स बार है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी एक्स बार इतना था, हमने यहाँ पे रख दिया अपना ऑब्जेक्ट, तो हमारे एक्स बार की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। जैसे जैसे हमारे एक्स बार की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, एक्स बार की वैल्यू जब बढ़ेगी तो जो ये वाली वैल्यू है ये क्या हो जाएगी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एक्स बार जो हमारा डिफरेंस इन सेंटर ऑफ प्रेशर एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इसको नीचे रखते जाएंगे अपनी प्लेट को, तो जो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्लोज आता जाता है, क्योंकि डिफरेंस जो है इसका वो डिक्रीज़ होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एज द डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ अ वर्टिकल प्लेन surface increases the location of center of pressure falls closer to the center of gravity of the area. तो correct option will be option A. Next question is, omega is the specific weight of liquid and h is the depth of any point from the surface, then pressure intensity at that point will be. तो pressure intensity at any point is equals to omega h rho g h ना, तो correct option will be option B. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू द हेड ऑफ जेड मीटर ऑफ लिक्विड हैविंग रिलेटिव डेंसिटी 1.59, द वैल्यू ऑफ जेड इज, प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है रो जी एच,
प्रेशर हमें दे रखा है 200 किलो पास्कल, दैट मीन्स 200 इंटू 10⁻³ पास्कल। डेंसिटी हमें नहीं दे रखी है, स्पेसिफिक रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है। रिलेटिव डेंसिटी जो वस्तु क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर में पता है 1000 होती है, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो जाएगी व्हाट 1.59 इंटू 1000। डेंसिटी ऑफ वाटर में पता है 1000, तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी आ गई 1.59 इंटू 1000 कितना हो गया 1590 kg पर मीटर क्यूब। तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1590 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.81 इंटू जेट की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा इट विल कम आउट टू बी 12.82 मीटर। तो इसके अराउंड मतलब 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसी के अराउंड आएगा आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एट अ सर्टेन पॉइंट द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन बाय 850 mm ऑफ Hg एंड 700 mm ऑफ Hg रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गॉज प्रेशर एट दैट पॉइंट। तो मैंने आपको बताया है कि जो हमारा गॉज प्रेशर होता है ना, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी ये गॉज प्रेशर की वैल्यू होती है, और जो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो यहाँ से पूरा यहाँ तक का होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू गॉज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। तो यहाँ से गॉज प्रेशर इज इक्वल्स टू हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन में क्या बोला गया, द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन बाय 850 mm ऑफ Hg एंड 700 mm ऑफ Hg, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर बताना है, गॉज प्रेशर इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट प्रेशर दे रखा है 850, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रखा है 700, तो माइनस 700 हो गया, तो ये हो गया 150। ठीक है, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, क्यूब ऑफ डायमेंशन 2 मीटर इज फ्लोटिंग इन द वाटर विद इमर्जिंग डेप्थ ऑफ 1 मीटर, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे है ये बेस्ड, आर्किमिडीज रूल था, व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ लिक्विड देन देयर इज अ डिक्रीज इन इट्स वेट, दिस डिक्रीज इन इट्स वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, इसी को हिंदी में कहते हैं जब कोई वस्तु पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आती है, उसके भार में आई हुई ये कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, तो ये होता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, और इसी के बेस्ड पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्यूब है जो 2 मीटर की डायमेंशन का है, यहाँ भी 2 मीटर है, यहाँ पर भी 2 मीटर और यहाँ पर भी 2 मीटर है, इज फ्लोटिंग इन द वाटर विद इमर्जिंग डेप्थ ऑफ 1 मीटर। तो जो ये क्यूब है ये वाटर में फ्लोट कर रहा है, इसकी 1 मीटर की जो डेप्थ है ये ऊपर है वाटर के, और 1 मीटर की जो डेप्थ है ये वाटर के नीचे है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द क्यूब, जो हमारा क्यूब है इसका वेट बताना है हमें। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु डुबाई जाती है पानी में तो उसके भार में जो कमी आती है, और उसके भार में आई हुई कमी मतलब जब मान लीजिए हमने इस बॉडी को किसी चीज़ से लटका रखा है, वेइंग मशीन से लटका रखा है, ठीक है, तो जो इसका वेट इन एयर होगा, अब उसके बाद पहले हमने इस बॉडी को ऐसे ही नापा, ठीक है, वेट इन एयर, वेइंग मशीन से वेट इन एयर नापा तो कुछ वेट आया, उसके बाद हमने इस बॉडी को लिक्विड में इमर्ज किया और उसके बाद जो हमने वेट नापा वो है वेट इन वाटर। ठीक है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जो हमारा वेट इन वाटर होगा इट विल बी इक्वल टू व्हाट, वेट इन एयर माइनस बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स मतलब रो जी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, मतलब जब हमने अपनी बॉडी को इसके अंदर डाला तो उसके बाद इसके भार में कमी आई, उसके भार में आई हुई कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, मतलब जो जितना पानी उसने हटाया उतना कम उसका भार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये इमर्स नहीं है, ये तो केस हो गया तब जब ये किसी स्प्रिंग से या फिर किसी वेइंग मशीन से यहाँ पे इमर्स्ड है हमारी बॉडी,
लेकिन इस केस में हमारे पास वेट इन वाटर जैसी कोई भी चीज़ नहीं दी हुई है, ठीक है। तो वेट इन वाटर 0 है इस केस में। तो जब हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी तो तब क्या होगा, वेट इन एयर इज इक्वल्स टू बॉयंसी फोर्स। वेट इन एयर हमें निकालना है। बॉयंसी फोर्स होता है रो जी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, यह डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है, ये वाटर में है, ठीक है। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg/m³। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 और फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कितना 1.1 मीटर का ही फ्लूइड है, तो ये हो गया 2 × 2 × 1, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसकी हमने वॉल्यूम लिखी 2 × 2 × 1। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वेट इन एयर आ जाएगा, क्या आएगा 2 × 2 = 4, 4000 × 9.81, ठीक है। तो इसको हम 9.81 को हमने 10 मान लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40,000, इसको हम लिख सकते हैं 40 किलो न्यूटन, ठीक है। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1 किलो पास्कल। 1 किलो पास्कल का मतलब क्या हो गया, 10⁻³ पास्कल। पास्कल का मतलब क्या होता है, 10⁻³ पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इक्विवेलेंट हेड इन सेंटीमीटर ऑफ द केरोसिन इफ द हेड ऑफ वाटर इज 500 सेंटीमीटर। हमें पता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। डेंसिटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड जी इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट लिक्विड इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सेकेंड लिक्विड इंटू जी इंटू हाइट ऑफ सेकेंड लिक्विड। तो यहाँ से जी से जी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कैरोसिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू होता है डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जो कैरोसिन की जो डेंसिटी है ये आ जाएगी व्हाट, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000, तो आ गया 800 इंटू H1 हमें निकालना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 1000 इंटू इफ द हेड ऑफ वाटर इज 500 सेंटीमीटर, ठीक है। हेड ऑफ वाटर दे रखा है 500 सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है। H1 हमें निकालना है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 × 5 = 50 डिवाइडेड बाय 8 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा व्हाट 8 × 6 = 48, 6.25 मीटर। तो ये इक्वल्स हो जाएगा 625 सेंटीमीटर। तो क्योंकि यहाँ पे हमसे क्वेश्चन सेंटीमीटर में पूछा, ठीक है। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर द रेक्टेंगुलर लेमिना विच इज वर्टिकली इनसाइड द वाटर ऑफ हाइट h, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये वर्टिकलरी ये हमारा वाटर सरफेस हो गया, इसके नीचे ये हाइट h पे है, ठीक है। तो इसने बोल रखा है कि डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ कितनी होगी। सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ हमने फॉर्मूला पढ़ा है x बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा तो नहीं होता है इसमें, डिवाइडेड बाय ए एक्स बार, ठीक है। सेंटर ऑफ प्रेशर, अब x बार कितना हो गया, x बार हो जाएगा हमारा व्हाट h/2, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये हो जाएगा h/2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रेक्टेंगल के केस में BD³/12। तो यहाँ पे जो हमारा रेक्टेंगल है इसमें हो जाएगा BD³ डेप्थ डिवाइडेड बाय 12। एरिया हो जाएगा हमारे रेक्टेंगल का ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट दे रखी है h, x बार अगेन हो जाएगा h/2, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर आ जाएगा क्या, सेंटर ऑफ प्रेशर आ जाएगा 2h/3। तो ये आपको याद रखना है कि जो रेक्टेंगल के केस में हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो 2h/3 होता है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। बैरोमीटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, और मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि बैरोमीटर कैसे काम करता है।
अगला सवाल है द राइज ऑफ मर्करी इन बैरोमीटर इज इंडिकेटेड एज 80 mm, व्हाट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने आपको बताया पहले सवालों में, जब हमारा बैरोमीटर में हाइट दिया होता है, ये होता है हमारा बैरोमीटर, यहाँ पे होता है मरकरी भरा हुआ, इसमें हम ऐसे करके एक इंक्लाइंड ट्यूब रख देते हैं, तो जो जितना लेवल इंक्रीज़ होगा उसके हिसाब से हम निकालते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट जो इतनी आई, यहाँ पे हाइट दे रखी है व्हाट 80 mm, 80 mm को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो ये होगा 0.08, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मरकरी हमें बताया 13,600, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.81 और इंटू 0.08। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर अराउंड 10,696 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एन ओपन टैंक कंटेन्स 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कवर्ड विथ 30 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, द प्रेशर इंटेंसिटी रिकॉर्डेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज, ठीक है। तो एक ओपन टैंक बोल रखा है, ऐसा है, ठीक है। इट कंटेन 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कवर्ड विथ 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसमें नीचे है 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है, ये वाटर है। फिर इसके ऊपर है ऑयल 30 सेंटीमीटर ऑयल है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8, प्रेशर इंटेंसिटी एट द, यहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटी पूछ रखा है, मान लीजिए 0.8 है, ठीक है। तो ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल होता है डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ ऑयल निकल जाएगी 8.8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल आ जाएगी 800 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें प्रेशर एट पॉइंट ए निकालना है, इट विल बी इक्वल टू ये जो ऑयल की वजह से प्रेशर है प्लस वाटर की वजह से, ऑयल की वजह से क्या होगा रो जी एच इज 800 इंटू जी इज 9.81 इंटू हाइट क्या है ऑयल की 0.3 मीटर प्लस वाटर की डेंसिटी है 1000 इंटू 9.81 इंटू हाइट दे रखी है वाटर की 0.6 मीटर, ठीक है। 60 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर अराउंड 8240.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अराउंड आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इन गॉज प्रेशर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द स्केल इज मार्क्ड एज, तो जो हमारा गॉज प्रेशर होता है हम उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 मान के चलते हैं, ठीक है। तो 0 के उसी के रेस्पेक्ट में हम जो भी प्रेशर है उसको फाइंड आउट करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। अगला सवाल है प्रेशर गॉज फिटेड ऑन द साइड ऑफ अ टैंक फिल्ड विद लिक्विड रीड्स 50 kPa एंड 100 kPa एट हाइट्स ऑफ 10 मीटर एंड 5 मीटर। तो एक टैंक है हमारे पास, इसमें हमने प्रेशर गॉज लगाया, ये फिल्ड विद लिक्विड है, किसी लिक्विड से फिल्ड है, रीड्स 50 kPa एंड 100 kPa एट हाइट ऑफ 10 मीटर एंड 5 मीटर। तो एट हाइट ऑफ 5 मीटर, ठीक है, हाइट मतलब यहाँ से जो 5 मीटर जब हम हाइट लेंगे तो जो हमारा प्रेशर कैलकुलेट किया इसने इट इज 100 kPa, और जब हम हाइट ले रहे हैं 10 मीटर, ठीक है, यहाँ से हमने 10 मीटर ली, तो जो हमारा प्रेशर कैलकुलेट किया इट इज 50 kPa। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि हमें हाइट नीचे से दे रखी है, ऊपर से नहीं दे रखी है। हम ये एक बात हमेशा याद रखना, जो हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं हमेशा फ्री सरफेस से हम हाइट लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये नीचे वाला नहीं लेते, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो टोटल हाइट हमारे टैंक की है h है, ठीक है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ठीक है। तो जो प्रेशर एट ए होगा इट विल बी इक्वल टू व्हाट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ही तो फाइंड करनी है यहाँ पे, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी इंटू यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ठीक है, 10 मत ले लेना, यहाँ से वहाँ वो वाली हाइट होगी h-10, ठीक है। ये इज इक्वल टू हो गया व्हाट प्रेशर एट ए दे रखा है 50 kPa, 50 इंटू 10⁻3, ठीक है। प्रेशर एट बी इज इक्वल टू क्या होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट माइनस
5, ठीक है। तो ये वाली हाइट फ्री सरफेस से यहाँ तक की हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा h-5 इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी दे रखा है 100 किलो पास्कल, 100 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, ओके। तो यहाँ से जब हम इन दोनों की दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, h-10 डिवाइडेड बाय h-5 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2h-20 इज इक्वल्स टू h-5। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा h इज इक्वल्स टू -5 + 20 15 मीटर, ठीक है। h की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या करना है, h की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में इस h की वैल्यू को रख दो, ठीक है। हमने इक्वेशन 1 में रख दी इस h की वैल्यू, तो हो गया रो इज 1000, नहीं रो हमें निकालना है। इक्वेशन 1 में हमने h की वैल्यू रखी तो हो गया रो इंटू जी की वैल्यू हमने 10 लेनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे g इंटू h की वैल्यू 15 हमने निकाली, 15 - 10 इज 5 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो ये जो डेंसिटी आई ये आ गई 50 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10 क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी आ गई हमारी 1000 kg/m3, ओके। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑलराइट गाइस, ये था हमारा आज के जो सॉल्यूशन, जो भी हमने क्विजेज में क्वेश्चंस पूछे थे, सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी जेईई में आए हुए क्वेश्चन हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, गंदी लगी तो डिसलाइक कर सकते हो। बाकी ऐसे ही डेली क्विजेस और उनके सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर देना।